पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा कबूलनामा, कहा चीन ने पाकिस्तान को युद्ध में मदद की, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी जानकारी भी दी। सिंधु जल समझौते पर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भारत को चिट्ठी लिखकर पानी देने की लगाई गुहार। कराची में पीएम मोदी की फोटो लेकर घूमते दिखे लश्कर आतंकी, मोदी को नंबर 1 टारगेट बताया। किंगदाओ में राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की है। अनोखी शैली के लिए प्रसिद्ध है पेंटिंग। कोलकाता में आरजीकर कांड के बाद अब लॉ कॉलेज में दरिंदगी, कस्बा लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 कॉलेज के मौजूदा छात्र, एक पूर्व छात्र शामिल। अमित मालविया का ममता सरकार पर अटैक, कहा वारदात में एक टीएमसी सदस्य भी शामिल। दिल्ली के बवाना में गोली मारकर युवक की हत्या, बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था शख्स, बेटी के भी हाथ में लगी गोली। कपिल सांगवान गैंग पर हत्या का शक, गैंगस्टर मंजीत महल का भांजा था दीपक। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 22 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफियाओं के खिलाफ एक्शन, अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। लखनऊ के महिलाबाद में घर से भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद, एक शख्स हिरासत में। यूपी में हाथरस डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, हत्या में शामिल 4 आरोपी अरेस्ट। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर लगी गोली। एनकाउंटर में घायल पुलिस और आरोपी अस्पताल में भर्ती, ड्राइवर के घर से चोरी की पिस्टल बरामद। मथुरा में इंटरस्टेट क्रिमिनल बॉबी गिरफ्तार, पुलिस के साथ हुई थी मुठभेड़, पुलिस ने पैर पर मारी गोली। पुलिस ने राहुल सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांदीवलीपुर के रहने वाले राहुल ने 22 जून को अपनी दादी को आरए कॉलोनी के जंगल में कचरे के किया था डंप। केरल के कोडकारा में बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, सोनप्रयाग के पास पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, बगलीहार जल विद्युत परियोजना डैम से पानी हो रहा है ओवरफ्लो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा, उजनी और वीरवान से पानी छोड़ने के चलते जलस्तर बढ़ा। केरल के इडुक्की में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कुमिली और मुन्नार मार्ग पर आवागमन प्रभावित। केरल के कोची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अलुवा महादेव मंदिर में घुसा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। असम के डिब्रूगढ़ में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर जमा हुआ पानी, जल जमाव से राहगीरों को काफी परेशानी। अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 हाथी बेकाबू हो गए हैं, वन विभाग की टीम ने तीनों हाथियों को काबू में किया है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 148वीं यात्रा, गृहमंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकाली गई रथ यात्रा, सीएम भूपेंद्र पटेल ने खींचा रथ। गुजरात के सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन, रथ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को विशाल और भव्य रथों में बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाने की तैयारी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया, भक्तों से आस्था और भक्ति के साथ रथ यात्रा में शामिल होने की अपील। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आरपीएफ की कंपनियां तैनात। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत, दोनों मंत्रियों ने जगत गुरु से आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की धूम, भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। वाराणसी में भी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल, चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे की गूंज। अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था, गांदरबल में पुलिस और आर्मी के जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रामबन में डीआईजी श्रीधर पाटिल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, यात्री की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से की बात। अमरनाथ यात्रा को लेकर बालटाल में जगह जगह जवान तैनात, 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, एक परिवार के हित को राष्ट्रहित के ऊपर रखने के चलते इमरजेंसी लगी, आज राष्ट्रहित सबसे ऊपर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन, दुर्गा मंदिर तोड़े जाने का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हिंदी भाषा के विरोध में उद्धव और राज ठाकरे हुए एकजुट, 5 जुलाई को एक साथ निकालेंगे विरोध मार्च। संजय राउत ने दोनों भाइयों की तस्वीर पोस्ट कर दी जानकारी। राउत ने ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में अब एक साथ विरोध मार्च निकाला जाएगा। उद्धव और राज ठाकरे अलग अलग आंदोलन नहीं करेंगे।
आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग की। दत्तात्रेय हासपोले बोले कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश में मौलिक अधिकार नहीं थे, तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। होसबोले ने आपातकाल के दिनों को याद किया, कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वही आज संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर किया पलटवार, कहा आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर अटैक, बोले कि अखिलेश किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम, सीएम योगी ने यूथ अड्डा सेंटर और सीएम युवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एमएसएमई दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 2017 के पहले यूपी दंगों और माफिया राज के लिए जाना जाता था, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास किया। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा अटैक, कहा जातीय संघर्ष पिछली सरकारों की उपलब्धि, अब यूपी की पहचान पूरी तरह से बदली। कथावाचक के साथ बदसलूकी और पिटाई मामले में हंगामा, पुलिस ने अब तक 19 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इटावा में अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा ने थाने का घेराव कर किया हंगामा, रास्ता जाम कर की नारेबाजी। पुलिस ने की हवाई फायरिंग, पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात, दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कथावाचक विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा यूपी में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन। इटावा में हंगामे को मंत्री जयवीर सिंह ने सुनियोजित बताया, कहा कि बीजेपी किसी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो का लोकार्पण किया। मंत्री पंकज सिंह समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की राजस्व और सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक, प्रमुख सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर पुलिस ने किया रूट मार्च, प्रशासन ने लोगों को दी जानकारी। संभल एसपी के मुताबिक सभी ताजिया के साथ एक नोडल अधिकारी की तैनाती। संभल में पीस कमेटी की हुई बैठक। प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों को डीजे की ऊंचाई 10 फीट रखने का निर्देश, तेज आवाज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने के निर्देश। सहारनपुर में त्योहार को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के जवानों ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अयोध्या में मोहर्रम, कांवड़ और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम, पुलिस की टीम ने शहर में फ्लैग मार्च किया। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध जारी, भारी संख्या में लोगों ने किया पैदल मार्च। इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर बड़ा दावा किया, कहा कि अगर वो हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिर रचा इतिहास, 20 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को छुआ, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी रिलायंस। टाटा ग्रुप बना भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, 10% बढ़त के साथ $30 बिलियन का आंकड़ा पार, 15% उछाल के साथ दूसरे नंबर पर इंफोसिस। अमेरिकी डॉलर के दाम में गिरावट आई है, 97.48 पैसे पर आया दाम। यूरो में 0.4% की बढ़त। डीबीएस बैंक का सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए निर्देश, खाते में रखने होंगे कम से कम 10,000 रुपए, नहीं तो लगेगा 6% का जुर्माना। सोना चांदी के दामों में आई गिरावट, 1,034 रुपए सस्ता होकर 96,135 रुपए पर आया। सोना चांदी भी 350 रुपए घटकर 1,06,000 पर आई। पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे बाइक और स्कूटर, टैक्स लगाने वाली खबर को सरकार ने बताया फेक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बोले 2 पहिया वाहनों पर जारी रहेगी छूट। भारत के खिलाफ बर्मिंघम में टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम का ऐलान किया है। टीम में कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें शुएब बशीर का नाम भी है। आईसीसी ने किए 8 बड़े बदलाव, कैच लेने, शॉर्ट रन, बॉल पर सलाइवा लगाने को लेकर बनाए गए रूल्स, डीआरएस प्रोटोकॉल में भी बदलाव हुआ। T20 और वनडे के बाद टेस्ट में लागू किया गया स्टॉप क्लॉक नियम, स्लो ओवर रेट की वजह से आईसीसी ने लिया फैसला, 1 ओवर खत्म होने के 1 मिनट के अंदर ही शुरू करना होगा दूसरा ओवर। आईओसी ने 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की बीडिंग प्रोसेस पर रोक लगा दी है। गेम्स के लिए भारत की मेजबानी पर फैसला टला। आईओसी की प्रेसिडेंट का बयान, इस पर दोबारा विचार करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया जाएगा। पिछले साल के अक्टूबर को भारत सरकार ने लेटर लिखकर आईओसी से गेम्स के आयोजन कराने की इच्छा जताई थी। खेल सचिव हरिरंजन राव के नेतृत्व में अगले महीने लुसाने जाएगा प्रतिनिधिमंडल।